नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में। तो आज हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो MBPG कॉलेज में है, जहां पर CM पुष्कर सिंह धामी द्वारा योजना आई थी कि वो बच्चों को जो भी 10वीं 12वीं और डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं उन सबको टैबलेट्स बांटेंगे, जिसमें उनका टारगेट था 2 लाख के करीब बच्चों को टैबलेट बांटने का। तो ये जो योजना थी ये अगस्त से उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी और देहरादून में भी वो इस योजना का शुभारंभ एक डिग्री कॉलेज से और कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों से बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और कैसे कैसे इस प्रोसेस पे काम हो रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं MBPG के छात्र। आप कौन से कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं? बीकॉम थर्ड ईयर है। जैसे कि CM धामी ने योजना निकाली है टैबलेट बांटने की, उस पे आपका क्या राय है कि वो टैबलेट की जो धनराशि है वो आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल हमें होगी। पुष्कर धामी ने सही कराया वैसे। हाँ। और टैबलेट से जो हम मिल रहे हैं हम सब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। और आगे को वो कर सकते हैं। पुष्कर धामी जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। हाँ। और ये कॉलेज में बोल रहे थे 8 तारीख के बाद आएंगे फॉर्म। 8 तारीख के बाद फॉर्म आएंगे, अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं? नहीं आया। देहरादून में तो इसका शुभारंभ हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कब तक इसके फॉर्म्स आ सकते हैं? इसके आ जाएंगे 8-9 तारीख तक आ जाएंगे फॉर्म इसके, जो कि हाँ। तो कॉलेज प्रशासन द्वारा आपको अनाउंसमेंट हुई थी इस चीज को लेकर, या फिर आपने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा या फिर कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा इस बारे में? हुआ था कि ये कॉलेज में आ जाएंगे कब तक। अच्छा, तो अनाउंसमेंट हुई थी। यहाँ हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका इस योजना के बारे में क्या कहना है कि कब तक इसकी धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी? अभी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है वैसे। तो ये लॉकडाउन लग सकता है, तो शायद इसलिए टेबलेट बांटने को सरकार कह रही हो। इसी तरीके तो बच्चों को थोड़ा सा लाभ हो जाएगा इसका, और मैं चाहता हूँ सभी को लाभ मिले। तो आपने अभी तक कोई फॉर्म वगैरह फिल किया इसके रिगार्डिंग? नहीं, अभी मैम फॉर्म अभी कॉलेज में नहीं आया, बट व्हाट्सएप पे सिर्फ फोटो आई है अभी। अच्छा, अभी आए नहीं, ना ही अभी सबमिट हुई। तिथि निर्धारित जब होगी तब सबमिट होंगे डॉक्यूमेंट। तो कॉलेज प्रशासन द्वारा आपको इस बात की जानकारी दी गई थी? यस मैम। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि कॉलेज प्रशासन के ही द्वारा इन्हें ये जानकारी दी गई थी। और आइए, बहुत सारे बच्चे उधर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें जानकारी है इस चीज की या नहीं। CM धामी ने जो योजना निकाली थी टैबलेट्स बांटने की, तो उसकी प्रोसेस कितनी चल रही है कॉलेज प्रशासन द्वारा, और आपको क्या लगता है उस विषय में कि कब तक आपको उसकी धनराशि प्राप्त हो जाएगी? अभी तो फिलहाल कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि टैबलेट्स के, क्योंकि फॉर्म जमा नहीं हुआ है कि महिला में तो हो गए हैं। हाँ। अभी तो इसमें कुछ नहीं है, लगता है 1-8 महीने में टैबलेट की धनराशि मिल जाएगी करके। तो महिला डिग्री कॉलेज में फॉर्म्स आ गए हैं, यहाँ नहीं आए हैं? जी नहीं, तो कुछ ऐसी प्रोसेस हुई नहीं है। फॉर्म को हम नहीं कहते हैं, अभी ऐसी प्रोसेस हुई नहीं है कि यहाँ टैबलेट्स के कुछ भी अभी प्रोसेस हुई नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये जो CM धामी की ये जो योजना है ये सिर्फ चुनाव को लेकर है, या सच में आपको इस चीज से लाभ होगा? सच में इस चीज से लाभ होगा, और वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं बच्चों के लिए। जी भी है। जी। चलिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका इस योजना के बारे में क्या कहना है कि आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा लाभ, जल्द से जल्द फॉर्म आएंगे कॉलेज में, और उसके बाद आप कितना उत्सुक हैं इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए? बहुत उत्सुक। तो इससे आप टैबलेट ही लेंगे ना, कि आप ये जो 12,000 रुपए की धनराशि आपको प्राप्त होगी, हम मोबाइल ले सकते हैं? मोबाइल ले सकते हैं, तो उससे आपकी पढ़ाई में लाभ होगा, आपका कहना ये है? तो कब तक इसका प्रोसेस मतलब जो है वो हो जाएगा? 2-3 दिन में फॉर्म आ जाएंगे। 2-3 दिन में फॉर्म आ जाएंगे। यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? निहित नेगी। आप कौन से डिपार्टमेंट में? MA। तो आपका क्या कहना है, ये जो लॉकडाउन की आशंका जताई जा रही है या फिर नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है अभी, तो इससे टैबलेट मिलने से आपको कितना फायदा होगा, क्योंकि पढ़ाई में काम कारगर देगा अगर कॉलेज बंद भी हो जाते हैं तो? ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो टैबलेट बहुत सहायता देगा उससे बच्चों को पढ़ाई में। लेकिन यह है कि अभी हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के रिजल्ट नहीं आए ज़्यादातर। रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद उनका एडमिशन होगा, क्योंकि इसमें फीस रसीद मांगी है कंफर्म एडमिशन की, तो वो भी समस्या है। अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन नई क्लास में बच्चों के होंगे, तभी तो मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी क्लास के आधार पर मिलेगा नहीं। तो फिर कितना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया है? मतलब आप कह रहे हैं
की जो मैनेजमेंट से ही डिले हो रही हैं चीज़ें, तो वो कितना मतलब आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे उससे या नहीं उठा पाएंगे आप? अभी तो फिलहाल फर्स्ट ईयर का बच्चा और थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो पेपर हुए हैं उनके रिजल्ट नहीं आए ज़्यादातर बच्चों के, जी। तो उनका एडमिशन भी नहीं हुआ है। तो पहले तो उनके रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए तभी तो उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। और यहाँ पर कुछ हम प्रोफेसर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। आप ये न्यूज़ देख रहे हैं JJN न्यूज़ के माध्यम से, तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ कॉलेज के NSUI अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए उनसे ही बात करेंगे कि ये जो योजना है इसका जो बच्चों को अवेयरनेस हुई है, क्या इन्होंने भी थोड़ी अवेयरनेस बच्चों को प्रोवाइड करी है या नहीं? आपका नाम? मेरा नाम सुजल सचिन है। हाँ, तो आप इस कॉलेज के अध्यक्ष हैं? हाँ जी NSUI। ओके। तो ये जो योजना है CM पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये जो योजना चल रही है, तो बच्चे कितने अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर? इस पे तो कुछ भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक का एक बस लागू किया था कि बच्चों को टैबलेट मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे, कब मिलेंगे और किस दिन मिलेंगे, इसका अभी तक का कोई सर्कुलर नहीं आया है यूनिवर्सिटी के थ्रू, और कोई शेड्यूल भी नहीं निकाला अभी यूनिवर्सिटी ने इसका। तो बच्चों को, जैसे कि मैंने और भी बच्चों से पूछा था कि बच्चों को अनाउंसमेंट हुई है इस चीज़ की, जैसे कि हर सर्कुलर के बारे में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि ऐसा ऐसा होना है, तो उस चीज़ के लिए कोई अवेयरनेस आप तक पहुंचाई गई या नहीं? एक सर्कुलर आया था यूनिवर्सिटी का कि बच्चों को ये मिलेंगे टैबलेट्स और बच्चों के अकाउंट्स में पैसा आएंगे। अब ये नहीं बताया किस हिसाब से मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। रामनगर कॉलेज में हो चुका है, हमारे यहाँ भी हो जाता, पर हमारे यहाँ मोदी जी आए थे, तो उस कारणवश ये प्रोसीजर बड़ा लेट को डिले होता जा रहा है। पर इन फ्यूचर हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कॉलेज में बच्चों को टैबलेट की सुविधा दिलाई जाए, क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से लॉकडाउन पड़ सकता है और बच्चों पे फिर साधन भी होना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस लेने का। आपको क्या लगता है कि इस कॉलेज में हजारों की तादाद में बच्चे हैं, तो क्या सबको ही प्रोवाइड हो जाएगा? अब ये तो बीजेपी गवर्नमेंट ही बताएगी। उनके सारे जितने भी निकाले हुए योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट होने में बड़ी देर लगती है और वो हमें ज़मीनी स्तर पे दिखता नहीं है। अब देखते हैं इन फ्यूचर अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने निकाला है, अगर इसको पूरी तरीके से उपयोग में लाएंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए चलिए हम यहाँ के जो MBPG गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है यहाँ के प्रधानाचार्य जी से ही बात करेंगे कि उनका इस योजना के बारे में क्या कहना है और कब तक ये योजना उनके कॉलेज में लागू हो जाएगी। जैसे कि आज हम मौजूद हैं MBPG गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य के साथ, तो हम उन्हीं से जानेंगे कि जो CM धामी की जो टैबलेट बांटे की योजना है उसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा और कैसे कैसे वो पैसा बच्चों के अकाउंट तक जाएगा। सर आपका नाम? डॉक्टर BR पंत। सर आप हमें बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे कैसे चलने वाला है? ऐसा है कि अभी तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर रखी है कि उच्च शिक्षा में सभी प्रवेशित छात्रों को ये टैबलेट दिया जाना है। अभी तक हमारे पास किसी प्रकार से कोई लिखित शासनादेश या राजज्ञा किसी प्रकार की नहीं आई है। जैसे ही हमारे पास उच्च शिक्षा से पत्र और उच्च शिक्षा से पैसा हमारे अकाउंट में आएगा उसको निश्चित है कि हम लड़कों को बांटेंगे। रह गया सवाल कि MBPG कॉलेज में, क्योंकि यहाँ कुल एडमिशन 3 क्लासेस में अभी हुए नहीं है, मतलब BA सेकेंड ईयर भी है, MA MSc MCOM में भी है, लेकिन हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ अभी एडमिशन की है वो लगभग 8,000 के आसपास है। तो कुल मिला के 12,000 होंगे जब हम सभी लड़कों का एडमिशन कर देंगे। 8,000 के एडमिशन में हमने सारे एडमिशन ऑनलाइन कर रखे हैं। हमारे पास पोर्टल में लड़कों की सारी जानकारियाँ हमारे पास हैं। हम लड़कों के लिए एक आउटलेट एक उसमें कैप्सूल अलग निकाल रहे हैं। उसमें लड़कों से केवल 3 चीज़ें हमने भरवानी है। उनमें उनका एक बैंक अकाउंट नंबर करना है, एक उनको बैंक का नाम और एक IFSC कोड। बाकी चीज़ें जैसे ही वो फॉर्म में हमारा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना फीस ID भरेंगे वैसे उनका फॉर्म पूरा खुल जाएगा। उनकी पूरी जानकारी हमारे पास है, आधार हमारे पास है, उनके पिताजी का, उनका सारे सब्जेक्ट क्या क्या हैं वो सब कुछ हमारे पास है। हम जैसे ही हमारे पास शासन से कोई आदेश आता है या हमको पैसा मिलता है टैबलेट में नहीं बांटना है हमने टैबलेट के लिए पैसा बांटना है, वो DBT में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना है। तो वो हम जैसे ही शासन से आएगा वैसे हम कर लेंगे। हमने अभी पोर्टल में अपने लिए जो है कि पोर्टल में स्पेस तैयार करने के लिए कह दिया है। हम 2-3 दिन में लड़का उसको भरेगा और 3 दिन में हम उसको भरवा करके जो है कि उसके बाद जो है कि
जैसे शासन से आएगा हम बांट देंगे लड़कों 3 दिन में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, को। हम केवल बच्चों के अकाउंट भरवाने के लिए, अकाउंट भरवाने के लिए। तो इसके लिए फॉर्म वगैरह भी बच्चों को फिल करना, डायरेक्ट ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करेंगे। बिल्कुल ठीक ऑनलाइन है। में ही हमारे पास पूरी सारी सुविधाएं, मैंने कहा ना, जैसे ही लड़का अपना रजिस्ट्रेशन हमारे ऑनलाइन पोर्टल में भरेगा वैसे उसकी पूरी डिटेल साथ आ जाएंगी। नाम है, पिताजी का नाम है, उसका आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसमें उसको 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है जो हमने कहा है। चौथा हो सकता है कि मैं पासबुक की कॉपी को अपलोड करवा दूँ, लेकिन उसकी 3 चीज़ें हैं, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड। जैसे हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी और हमें पैसा मिलेगा, हमने क्या करना है कि वही एक्सेल शीट उठा के बैंक को दे देनी है, बैंक साथ उसमें ट्रांसफर कर दें। ठीक है, ठीक है। तो सर मेरा एक और सवाल था आपसे कि आपको क्या लगता है कि कितने छात्र हैं और सभी को ये योजना का लाभ मिलेगा? ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है वो सभी के लिए है जी। हमारा प्रयास भी रहेगा, सभी को देंगे। लेकिन अगर किसी भी कारण से लड़का अप्लाई नहीं करता है या लड़का अकाउंट नंबर नहीं भेजता है तो फिर उसके लिए तो हम उसके लिए नहीं कह सकते। जी जी। इसलिए मैक्सिमम लोगों को ये पूरी सुविधा जो है मिलेगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस योजना के बारे में क्या कहना है और कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें कितना अवेयर कराया गया है इस स्कीम से और क्या क्या प्रोसीजर अभी तक फॉलो हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार है। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ से? यहाँ से मेरा BA फर्स्ट ईयर है। BA फर्स्ट ईयर, मैंने अभी पेपर दिया है। अच्छा ठीक है, BA फर्स्ट ईयर है। तो जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जी ने योजना निकाली है टैबलेट बांटने की, तो आपको क्या लगता है कि ये जो योजना है ये कितनी कारगर साबित होगी? जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से कह रखा है कि टैबलेट की योजना निकाली जाएगी और ये अपने महाविद्यालय में इतना कहा जा रहा है कि टैबलेट की योजना को यानी कि जल्द से जल्द लाया जाए, लेकिन अभी तक का देखा जा रहा है कि टैबलेट की योजना नहीं आ रही है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अपने महाविद्यालय में इतना ये टैबलेट की योजना क्यों नहीं आ रही है। तो जैसे कि हमें बच्चों ने बताया कि जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है वहाँ पर इस योजना का प्रारंभ हो चुका है, वहाँ फॉर्म्स भी भर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ नहीं आया है। तो यहाँ आप ये कहेंगे कि मैनेजमेंट की तरफ से डिले हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिले हो रहा है? इसमें जो लापरवाही है ये अपने महाविद्यालय के उससे है, क्योंकि ये योजना तो पूरे अभी हमारे पूरे उत्तराखंड में इस योजना का प्रारंभ हो चुका है, लेकिन हर एक कॉलेज, हर एक नदे, ये पीछे आपका नदे हो गया और किशनपुर कॉलेज हो गया और ये नीचे राजकीय इंटर कॉलेज महिला कॉलेज हो गया, तो ये हर जगह अभी ये सारी प्रोसेस चलने लग गई है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट हो चुके हैं। लेकिन अपने महाविद्यालय में शायद से बच्चे ज़्यादा है, इसलिए क्या पता इसका लाभ अभी नहीं मिल पा रहा। लेकिन इसमें कह रखा है कि अवकाश जो है, जो शीतकालीन अवकाश होने हैं उससे यानी कि उससे पहले ये काम होना ही होना है, लेकिन अब इतना समय हो गया है और शीतकालीन अवकाश होने से पहले शीतकालीन अवकाश भी जैसा हमें पता चला है कि इसी योजना के वजह से रुका हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये योजना उसमें आ जाएगी, लागू हो जाएगी? ये खाली एक भ्रम में रखा गया है बच्चों को और ना यहाँ महाविद्यालय में भी इसका योजना कोई इसका सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है ये। चलिए धन्यवाद। इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट की ही तरफ से थोड़ा सा डिले हो रहा है या जो भी बात है, अभी तक इनके फॉर्म्स नहीं फिल हुए हैं। और जैसे कि प्रधानाचार्य ने बताया था यहाँ के, उन्होंने ये बोला था कि जल्द से जल्द ये योजना आ जाएगी। हमने सारे पोर्टल पे ये सारी जानकारी बच्चों की डाल दी है। तो हम और भी कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम करिश्मा तिवारी है, मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। तो CM जी द्वारा ये जो योजना चल रही है टैबलेट्स बांटने की, जिसकी धनराशि आपके अकाउंट में आएगी, तो कॉलेज प्रशासन द्वारा इसमें कितना काम हो गया है? अभी तो प्रोसेस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि कोई ऐसी योजना आई है टाइप करके, टैब के हमें 12,000 रुपए मिलने वाले हैं। अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है हमें। अभी कुछ नहीं पता, मतलब क्योंकि जैसे कि कोई भी योजना आती है या कोई भी बच्चों के हित में जो चीजें होती हैं वो कॉलेज प्रशासन द्वारा उसका एक अनाउंसमेंट किया जाता है, तो वो भी हुआ? मैम अभी ऐसा हुआ नहीं है, अभी जो भी होगा प्रिंसिपल सर द्वारा हमें बताया ही दिया जाएगा। अच्छा, और उसका पूरा प्रोसेस हमें बताएंगे किस टाइप से, मतलब उस योजना का हमें लाभ उठाना है टाइप करके। तो आपको क्या लगता है कब तक आपको इससे लाभ प्राप्त हो सकता है? अभी तो कुछ पता नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल के द्वारा हमें अभी कुछ बताया गया, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है ऐसी कोई। तो बच्चों का ये भी कहना है कि अभी तक उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन इस रिगार्डिंग नहीं दी गई है
तो यहाँ पर हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कौन से ईयर की छात्र हैं? मैं BA 4 सेम की छात्र हूँ। BA 4 सेमेस्टर की छात्र हैं। तो आपको इस योजना के बारे में बताया गया आपके मैनेजमेंट द्वारा? जी, बताया गया है ये फर्स्ट सेम की, और जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है ये उनके लिए है। ये उनके लिए। तो हमारे तो सुनने में ये आया था कि जितने भी छात्र हैं उन सबको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। बारे में तो मैम कुछ वैसे पता नहीं है, अभी हाल ही में ये बात चली रही है, अभी ज्यादा पता नहीं चल पाया। चलिए कुछ बच्चे तो इस योजना के बारे में पता ही नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट कॉलेज प्रशासन द्वारा भी नहीं हुआ है। अभी हमारे साथ इस कॉलेज की प्रोफेसर मैम मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे कि इस योजना के बारे में। मैम, आप कौन से डिपार्टमेंट में प्रोफेसर? BEd डिपार्टमेंट से हूँ। और ये जो योजना चलाई जा रही है, बहुत सारे बच्चे निर्धन वर्ग के हैं, तो जब ऑनलाइन टीचिंग चलती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ होती है जी। कि उनके पास मोबाइल ही नहीं होता जिसमें वो क्लासेस अटेंड कर सकें। तो बहुत अच्छा प्रयास सरकार कर रही है कि वो बच्चों तक जो निर्धन वर्ग के हैं उनको बेनिफिशियरी के रूप में वो ले लेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। जो बच्चे नहीं अटेंड कर पा रहे थे वो ऑनलाइन क्लासेस उससे अटेंड कर पाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे जो हैं उससे ये स्वयं और जितने भी पोर्टल चलते हैं उनमें से जो सामग्री है उसमें से वो ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास सरकार का है। ये प्रोसेस अभी चल रही है, बच्चों को कह दिया गया है कि आप अपनी सारी चीज़ें तैयार रखिए, और बहुत अच्छा प्रयास सरकार का। तो आपको क्या लगता है मैम, ये कब तक प्रोसेस में आ जाएगा? अब ये पूरी तरह से मैं कह नहीं सकती क्योंकि ये तो प्रयास लगातार जारी है, कब तक होगा इस बारे में मैं भूल के आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ बच्चों से, कॉलेज प्रशासन से बात करी है इस योजना के बारे में, और कुछ बच्चों का कहना ये है कि उन्हें इस योजना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और कुछ का कहना यह है कि इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो अभी तक उनके फॉर्म्स नहीं भरे गए हैं। और कुछ बच्चों का कहना यह है कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा कदम ये उठाया जा रहा है, और यहाँ के प्रधानाचार्य जी, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना यह है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रख रहे हैं और हम अपने पोर्टल पे भी चढ़ा देंगे। जो 10वीं 12वीं के छात्र थे और जो डिग्री कॉलेज के छात्र थे, इस योजना का उन्हें लाभ होने वाला है, विशेषकर उन बच्चों को जो कोविड महामारी में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो आप ही हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि कब तक ये योजना प्रारंभ होगी और कब तक इस योजना का लाभ बच्चों को मिलेगा। आप देख रहे थे JJN न्यूज़, मैं हूँ वरीशा सिद्दीकी और वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में मेरे साथ हैं शताक्षी गौतम। धन्यवाद।